हमारे संजय हेगड़े साहब आपको बोलना चाहते हैं कि बोलिए, डरिए मत। हो सकता है यहाँ भी कुछ लोग हो जो सरकार के पास आज रात को ही रिपोर्ट कर दे। जरूरत है संविधान को डिफेंड करने के लिए ना सिर्फ वकीलों की, पर शेरदिल जजों की भी जरूरत है। आज जुडिशरी ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसपे आप बोलना भी चाहते हैं, नहीं भी बोलते हैं, गुस्सा भी करते हैं और एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते। आज ये आलम है कि प्रोसिक्यूशन जो चाहे कह दे कि इनके बोलने से कहीं और दंगा हुआ और उसके कारण अब इन्हें यूएपीए के तहत, इन्हें किसी और सख्त कानून के तहत हमने गिरफ्तार कर लिया और अब जज साहब आप देख लीजिएगा इनका क्या करें। और जज साहबों को ये भी बोला जाता है कि आप बेल नहीं दे सकते हैं। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, मैं नहीं बोलता हूं कि इनको डराना चाहिए लोगों को, बट स्टेट के ऊपर में ये फियर ज़रूर होना चाहिए कि हमें वॉच कर रहा है। हम उनको कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के यही रखवाले हैं। तो जो आदमी आंखें बंद करके रहेगा वो क्या रखवाला करेगा? जो आज जिस आदमी की जबान नहीं खुलती हो वो क्या रखवाला बन सकता है? जो इंसाफ के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो क्या रखवाला बन सकता है? भीमा कोरेगांव के लोग कहाँ थे? कहीं नहीं बोले थे, पर पूना में एल्गार परिषद के वक्त किसी ने कुछ कह दिया था। उसके बाद क्यों 20 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव में कुछ हुआ तो उसके कारण हुआ। आज ये आलम है कि प्रोसिक्यूशन जो चाहे कह दे कि इनके बोलने से कहीं और दंगा हुआ और उसके कारण अब इन्हें यूएपीए के तहत, इन्हें किसी और सख्त कानून के तहत हमने गिरफ्तार कर लिया और अब जज साहब आप देख लीजिएगा इनका क्या करें। और जज साहबों को ये भी बोला जाता है कि आप बेल नहीं दे सकते हैं जब तक आप इस फैसले पे नहीं आते हैं कि बिल्कुल केस बेबुनियाद है और ये अगर आप बेल दे दें ये वापस ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो बेबुनियाद कैसे साबित करें? पूरा मटेरियल तो देखना पड़ेगा। मटेरियल क्या है सर? 3000 पेज है, 6000 पेज है और उसमें कुछ है नहीं। आप ढूंढ लीजिएगा क्या मटेरियल है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को एक ही फॉर्मूला है। जैसे एग्जाम में कोई लिखे जाता है सोचता है कि हर पेज के लिए अगर एग्जामिनर आधा मार्क भी दे दे हम पासिंग मार्क तो ले आएंगे। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सब कुछ लिख देता है, इन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया, ये कह दिया, उसीलिए फिर ये हुआ। प्रूफ कुछ है, कुछ कॉजैलिटी है, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ यही कहते हैं कि बेल ना दें। आज के ज़माने में ज़रूरत है संविधान को डिफेंड करने के लिए ना सिर्फ वकीलों की, पर शेरदिल जजों की भी ज़रूरत है। जजों को शेरदिली के साथ एक स्केप्टिसिज्म भी, हेल्दी स्केप्टिसिज्म जो कहते हैं वो भी होना चाहिए। कहना जजों को सवाल पूछने चाहिए कि साहब आप ये भाषण के बारे में बात कर रहे हो, भाषण कहाँ हुआ था? अच्छा, और उसके बाद उधर कुछ हुआ नहीं। आप क्या कह रहे हो? दंगा कहाँ हुआ? अच्छा, 1000 किलोमीटर दूर। तो उस भाषण और उस दंगे में कनेक्शन क्या है? उतना तो पूछ सकते हैं।
नहीं, जज वही कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है वटाली, और जिसमें कहता है कि ऐसे ऐसे मामलों में आप मिनी ट्रायल नहीं कर सकते हैं, आप प्राइमा फसाई ऊपर ऊपर से कभी साबित नहीं कर सकते हैं कि कुछ हुआ नहीं है। उसीलिए बेहतर यही है कि ट्रायल चल जाए और उसके बाद जो होता है आगे होने दो। तो साहब, जब ट्रायल चलाने का प्रोसिक्यूशन का कोई इरादा है नहीं और ना ही कोई फोकस है, तो क्या आप 5 साल 10 साल कब तक रखोगे? हबीब जलील वो जो एक मिसरा था, हाँ क्यों डराते हो जिंदानों की दीवार से, वही हो रहा है। हमें ये कहना है कि जिंदानों की दीवारों से आपने इनको बंद कर दिया है, इसलिए नहीं कि आपको उन पर कोई खास वजह है, आपने उन्हें बंद कर दिया है ताकि हम डर जाए, ताकि हम बोलना बंद कर दें। और जब यहाँ बैठे सभी लोग यही कहे मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता और मैं नहीं डरता, तभी ही आगे देश बढ़ेगा। और जैसे कन्हैया कुमार ने बहुत पहले से कह दिया था कि बर्तानिया से आज़ादी हम भारत को मिल गई है, पर भारत में आज़ादी भारत के लोगों को वो जो काम है वो इस जनरेशन का है, और इस जनरेशन के हमारे संविधान के सिपाहियों में इन्हें गिना जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद। I stand here with very heavy heart, बड़े दुख के साथ और बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑन ट्रायल। क्योंकि मैं जज था और आज जुडिशरी ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसपे आप बोलना भी चाहते हैं, नहीं भी बोलते हैं, गुस्सा भी करते हैं और एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते। आपका एक सेशन खत्म हो गया, मुझे ही नहीं मालूम आपको क्या मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो लॉयर्स थे वो शायद ज़्यादातर वो थे जो केस में इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व इन द सेंस दैट दे आर appearing as a lawyer. With the result, they were unable to say anything against the court. मैं उनकी हेजिटेशन को समझ सकता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ जो गोंसाल्वी साहब ने कहा और हमारे हेगड़े साहब ने उससे स्टार्ट ही किया कि बोलिए, ये बोलना किस लिए है? एक जमहूरियत या डेमोक्रेसी जो होता है हम सब जानते हैं, उसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। सबसे एक्सेप्टेबल डेफिनेशन जो एब्राहम लिंकन का दिया हुआ है वो ये है कि इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आप सभी समझ सकते हैं, बहुत आसान अंग्रेजी है। बट व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी? एसेंस भी जैसे आप इतर लगाते हैं ना, दैट इज एसेंस, वो नज़र तो नहीं आता है। व्हाट इज़ दैट soul of democracy? The soul of democracy is that we agree to disagree, meaning thereby that I give you the right or I give you the liberty not to agree with me. At the same time, you must also give me the liberty of not agreeing with you. This agreement of not agreeing or disagreeing with each other is democracy. मैं आपसे मुख्तलिफ सोच सकता हूँ, मैं आपसे मुख्तलिफ बोल सकता हूँ, और यही हमारे
संजय हेगड़े साहब आपको बोलना चाहते हैं कि बोलिए, डरिए मत। हो सकता है यहाँ भी कुछ लोग हो जो सरकार के पास आज रात को ही रिपोर्ट कर दे। हमारे इतने बड़े एक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं देखता हूँ इनको कभी कभी और जोश भी आता है, लेकिन अब मैं इनकी उम्र से आगे निकल गया हूँ। तो रिपोर्ट तो होगा, पहले भी होता था, अभी भी होगा, लेकिन हम नहीं बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे। आज उनके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, कल को मेरे अगेंस्ट में भी होगा। अगर आज मैं उनके लिए नहीं खड़ा हूँगा तो कल वो मेरे लिए नहीं खड़े होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब एक दूसरे के लिए बोलें। जो अंदर पड़ा हुआ है वो तो है ही, उसके लिए आवाज़ उठाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जज जब ओथ लेता है, चाहे वो हाई कोर्ट में ले या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें वो बोलता है कि आई विल डिसाइड विदाउट फियर और फेवर। सिर्फ यही नहीं है कि मैं फेवर नहीं करूँगा तो मैं बड़ा अच्छा जज हो जाऊँगा, मुझे डरना भी नहीं है अगर मैं अच्छा जज होना चाहता हूँ। लेकिन जब कोई जज दिल्ली से बाहर सफ़र करता है, दुख कष्ट झेलता है सच बोलने के लिए, जस्टिस को कायम करने के लिए, तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट से लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन जब इनको तकलीफ देता है तब ये आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अब जस्टिस क्या है? जस्टिस ये है कि सलमान खान, आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, बहुत बड़े एक्टर रहे हैं भी, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के। उनके ऊपर एक केस हुआ, तो उन्होंने शराब के नशे में चलाते हुए गाड़ी पेडेस्ट्रियन के ऊपर में चढ़ा दिया और 3-4 आदमी मर गए। उनके ऊपर केस चला और उनको सज़ा हो गई। प्रोसिक्यूशन बोला जस्टिस हो गया, जो मरे थे उनके एयर्स ने बोला जस्टिस हो गया। सलमान खान, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उन्होंने बोला ये ग्रेट इनजस्टिस, ये इतना अच्छा आदमी है, इसने गलती नहीं की, इसको गलत सज़ा हो गई। फिर सलमान खान हाई कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट, वहाँ ये फैसला बदल गया। अब सलमान खान बरी हो गए। तो सलमान खान के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बोलते हैं यही जस्टिस है, अभी जाग लो। और प्रोसिक्यूटर बोलता है नहीं नहीं, ये ग्रेट इनजस्टिस है। तो जस्टिस कौन सा था? 2 जस्टिस तो नहीं हो सकते ना। सलमान खान को सज़ा हुई वो जस्टिस था, सलमान खान एक्विट हो गया वो जस्टिस है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फैसला हो जाएगा। लेकिन जस्टिस जो है हमारे एक सिविलाइज सोसाइटी में, जस्टिस उसी को बोला जाएगा जो फैसला कानून के मुताबिक हो। अगर कोई फैसला कानून के मुताबिक है, अगर हम उससे डिसेबल भी करते हैं तो हम उसे जस्टिस मानना होगा, नहीं तो जस्टिस का कोई एंड नहीं है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, मैं नहीं बोलता हूं कि इनको डराना चाहिए लोगों को, बट स्टेट के ऊपर में ये फियर ज़रूर होना चाहिए कि हमें वॉच कर रहा है। हम उनको कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के यही रखवाले हैं। तो जो आदमी आंखें बंद करके रहेगा वो क्या रखवाला करेगा? जो आज जिस आदमी की ज़बान नहीं खुलती हो वो क्या रखवाला बन सकता है?
जो इंसाफ के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो क्या रखवाला बन सकता है? आपने सुना गोमसाल्वी साहब ने बताया किस तरह से जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर हो गया रातों रात। उन जजेस के बारे में हम क्यों नहीं बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जजेस ने मिलकर ट्रांसफर किया। हम सिर्फ सरकार को बोलने से तो नहीं होगा, उनके लिए भी बोलना होगा जो ये फैसला करते हैं, जो प्रेशर डालते हैं जजेस पर कि तुम हक के ऊपर में मत खड़े रहो। जो मुझे समझ में आया हमारे फर्स्ट सेशन में 2 मिनट 4 मिनट वो प्रिंसिपल इवॉल्व ही नहीं कर पाए, वो उसूल सिद्धांत इवॉल्व ही नहीं कर पाए यूएपी में, जिसके ज़रिए से हम केसेस का डिसीजन कर सकें। क्या होगा वो प्रिंसिपल? आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल से। देयर वॉज ए लेडी हु केम फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, और हिंदुस्तान में उन्हें एक लड़के के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो गए। ये दोनों एक दूसरे के फ्लैट में भी आना जाना करते थे। एक शाम को वो फॉरेनर लड़की उस लड़के के पास आई। दोनों ने वहाँ पे थोड़ी बहुत शराब वगैरह पी, खाना खाया। वो लड़की नीचे उतर के आई ऊपर से, वॉचमैन को बोला कि एक टैक्सी दिलवा दो। वो टैक्सी में बैठी, पुलिस स्टेशन पहुंची, और पुलिस स्टेशन में जाके उसने कंप्लेन किया कि जो उसका दोस्त था हिंदुस्तानी, उसने उसके ऊपर में रेप किया है, उसके मर्जी के खिलाफ उसके साथ सेक्स किया है, जो कि रेप होता है। पुलिस ने केस रजिस्टर किया, लड़के को अरेस्ट किया, उसके जो चादर था उसको सीज किया, और उससे पता लगा कि हाँ इसके सीमन उसमें थे और लड़के के सीमन लड़की के ऊपर में भी थे। तो ये तो समझ में आ गया कि सेक्स हुआ है, लेकिन उसकी मर्जी से हुआ है या उसके खिलाफ, उसके विलिंगनेस के खिलाफ हुआ है, ये फैसला था। तो लड़के के वकील ने बोला कि ये इसने ना बोला, लेकिन एक्यूज ये समझा कि ये आउट ऑफ मॉडेस्टी ना बोल रही है। और वैसे भी शेक्सपियर ने बोला है कि जब औरत एक ना बोले तो समझो हाँ बोल रही है। अब उसका फैसला क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। ये एक्सरसाइज हम लोगों ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी में किया, जुडिशियल ऑफिसर्स के पास यही केस देके। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, 42% ऑफ द judges gave the verdict that he is not guilty, or 48% of the judges said he is guilty. अब समझिए जस्टिस कौन होगा? दोनों तो जजेस ही हैं। आप बड़े मुलायम दिल के हैं, काइंड हार्टेड हैं, आपने बोल दे यार बड़ा डिफिकल्ट डिसाइड करना, बेहतर है इक्विटल दे दो। आप बहुत ही मजबूत दिल के हैं, आपने बोला नहीं नथिंग डूइंग, कन्विक्शन तो होना ही चाहिए, कन्विक्शन दे दो। तो फैसला क्या लॉटरी से होना चाहिए कि अगर इनके पास चला गया तो इक्विटल है और उनके पास चला गया तो कन्विक्शन है? ये तो कानून नहीं हो सकता ना। एक प्रिंसिपल तो डिसाइड करना होगा, वो क्या प्रिंसिपल होगा? ऐसे केसेस में एक ही प्रिंसिपल हो सकता है। वो प्रिंसिपल ये है कि ये डिसाइड करे कि जब लड़की एक ना बोले
तो उसका मतलब ना है, चाहे वो मॉडेस्टी में बोले, चाहे वो जैसे भी बोले। ऐसे ही यूएपी का भी एक प्रिंसिपल होना होगा कि जब तक जो इंसाइटमेंट कर रहा है, जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, जो किसी को उकसा रहा है, वो जब इस टाइप का ना हो जिससे लोग वायलेंस करें, तो वो ऑफेंस नहीं हो सकता। मैंने शायद बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, इसलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।